रुको रुको, इससे नहीं होगा, लाल वाला बटन दबाना है। हाँ जी, अभी मैं वार्म अप के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी प्रारंभ करते हैं, उसको प्रारंभ करने के लिए बॉडी को वार्म अप किया जाना चाहिए। वार्म अप इसलिए किया जाना चाहिए ताकि कोई भी एक्टिविटीज़ करने के दौरान किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित ना हो। और वार्म अप के लिए दो तरह के वार्म अप होते हैं, एक तो जनरल वार्मिंग अप होता है और एक होता है स्पेसिफिक वार्म अप। जनरल वार्मिंग अप में क्या होता है कि बहुत स्लो धीरे धीरे रनिंग करनी पड़ती है ताकि हमारा शरीर धीरे धीरे गर्म हो, हमारे जो लंग्स हैं वो धीरे धीरे गर्म होने चाहिए। एक साथ करेंगे, लंग्स पर लोड आएगा, मसल्स पर लोड आएगा। इस तरह हम उसमें कूदने वाली एक्सरसाइज, जंप करने वाली या स्ट्रेचिंग, इस प्रकार की हर प्रकार की एक्सरसाइज करके हम उस शरीर को गर्म करते हैं। जहाँ तक सवाल है स्पेसिफिक वार्मिंग अप का, उसमें वो एक्सरसाइज शामिल की जाती हैं जिसकी एक्टिविटीज़ हमको करनी है। जैसे यदि हमें हॉकी की स्किल करनी है तो हॉकी के लिए कलाइयाँ हमारी घुमावदार होनी चाहिए, या हमें फुटबॉल करनी है तो हमारे नीचे का शोल्डर है ये ज़्यादा वार्म होना चाहिए। शॉटपुट यदि हमें करना है तो कंधे हमारे मजबूत होने चाहिए, तो हमें इसको वार्मिंग अप करना होगा। और पूरी बॉडी को वार्म अप करने का जो जनरल वार्मिंग अप हम जिसको बोलते हैं, उसमें स्लो रनिंग करें। स्लो रनिंग करते करते धीरे धीरे बॉडी जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतनी ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि स्लो रनिंग करने से हमारे जो लंग्स हैं, हार्ट है, वो बड़े धीरे 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 करके वार्म अप होते हैं। और जब वो पूरे वार्म अप हो जाते हैं, पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। उन एक्सरसाइज में जितनी भी एक्सरसाइज हम करते हैं वो ऊपर से लेकर के नीचे की ओर करनी होती है। जैसे पहले हम गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। गर्दन की एक्सरसाइज में सिंपल कुछ भी नहीं है, सीधे आप कमर पर हाथ रखें, कंधे को थोड़ा सा ऊपर उठा लें ताकि गर्दन में झटका नहीं जाए। इस तरह से करके और इस तरह से हम गर्दन को रोटेट करेंगे आगे पीछे, और इस प्रकार से हम पूरा गर्दन को रोटेट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। उसके बाद हम आते हैं कंधों की एक्सरसाइज। कंधों की एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हाथों को ये इसमें कोहनी बेंड नहीं होगी, सीधा हाथ इस प्रकार से आएगा। ऐसे नहीं करना है, सीधे ऐसे करना है। ये हमारा ये हाथ है। उसके बाद में ये साइड में भी हमें मोड़ना नहीं, पूरा स्ट्रेच पूरी बॉडी को ये देना है। उसके बाद में आप इसको आगे रोटेट कर सकते हैं, इसी प्रकार आप इसको पीछे रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद में कंधे पकड़ के इस कंधों को आप इस तरह से चलाएं और इसी प्रकार बैक करें। तो ये हो गया हमारा दूसरा, गर्दन की हो गई और कंधों की। इसके बाद हम करेंगे कमर पर आते हैं। कमर में सिंपल एक्सरसाइज, आप इस प्रकार से इसको कमर को रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से। उसके बाद में स्ट्रेट खड़े होकर के अकॉर्डिंग टू हाइट आप अपने पैरों को खोलेंगे, इस हाथ को आगे ले जाएंगे और इस हाथ को पीछे इस प्रकार से झुकेंगे। इसमें आपको दम बिल्कुल नहीं लगाना है, जितना इजीली जाता है उतना ही आपको करना है, क्योंकि यदि आपने ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया तो उसके दुष्परिणाम आपके हो सकते हैं। ये कर दिया, ये कर दिया, इसी प्रकार आप बॉडी को लेकर इसको पीछे झुक सकते हैं। ये मैं आपको साइड में दिखाता हूँ, आप देखिए, ये पीछे झुक सकते हैं, इसी प्रकार आप आगे झुक सकते हैं। इसी प्रकार कमर की जितनी भी एक्सरसाइज है आपको वो सारी करनी है। इसके बाद में हम आते हैं पैरों की एक्सरसाइज में। पैरों की एक्सरसाइज जो है वो कई प्रकार से होती है। अभी आपको कैमरे में नहीं दिख पाएगी, इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि उसमें पैरों को इस प्रकार से ये किया जाता है, इसे करते हैं। साइकिलिंग कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसे ये देखिए पैरों की एक्सरसाइज करनी, तो आप इस पैरों को इस प्रकार से ये और इसी प्रकार से इस पर लेग को ये कर सकते हैं। और दूसरा आप इस प्रकार से ये हाथ को अंदर बाहर करके गए, ये तो ये हमारी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज वार्मिंग अप हम पूरा कंप्लीट हो जाते हैं और हम एक्टिविटीज़ करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये हमारा जनरल वार्मिंग अप है। अगर हम स्पेसिफिक वार्मिंग अप की बात करते हैं तो जो हम एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं उस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड एक्सरसाइज होगी।
बास्केटबॉल कर रहे हैं तो बास्केटबॉल हाथ में होगी, हम बास्केटबॉल को पकड़ के ऐसे पीछे पकड़ाना, ये करना, उसकी ड्रिबल करना या उससे रिलेटेड सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम करेंगे। ये सब करने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, आपने प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस करके ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन में कई लोग पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, कई लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज के बाद हमने अपने शरीर को जिस प्रकार से धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हुए गर्म किया है, ठीक उसी प्रकार एक्सरसाइज करते धीरे धीरे उस बॉडी को ठंडा कर दें। उसकी सारी एक्सरसाइज बैठकर की जाती है। इसका वीडियो अगले टाइम पे जब मैं आपको बताऊंगा बैठ करके किस प्रकार से कूल डाउन एक्सरसाइज होती है, उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।